बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ज़रा पहले देखते हैं कि जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब को नॉमिनेट किया गया था उस दिन और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आप और राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते रहे? जो नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर की है, ये कोई चीफ मिनिस्टरों वाली तकरीर है? वो कह रहे हैं कि मैंने किसी कानून, किसी आइन के ऊपर अमल ही नहीं करना, मैंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन ही नहीं करना। ये तो फिर जो है वो एक म्यूटनी के मुतरादिफ चीज़ है जो उन्होंने तकरीर आज जो उन्होंने की है। जो NCCIA का नोटिस उनको मौसूल हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो नहीं, वो गुफ्तगू उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ज़रूर है, लेकिन उसकी डिसएमिनेशन, उसको स्याह सबाक से हट के जिस तरह के टैग्स, हैशटैग, तहरीर लगा के आपने डिसएमिनेट किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। तो उस दिन जब ये बात की अकील मलिक साहब ने तो उनके साथ अली ज़फ़र साहब मौजूद थे और आज भी हमारे साथ अकील मलिक साहब और अली ज़फ़र साहब दोनों मौजूद हैं। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब बताइए कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अदालत ने कह दिया कि कल 4 बजे हलफ लें, तो कल वो हलफ ले लेंगे या अभी भी आप कुछ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत का हुक्म है और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ JUIF ने भी एक पिटिशन उनकी तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी गई हुई है। 2-4 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ वाज़े तौर पे सामने आ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं। गवर्नर का जो रोल है 130(8) में जब इस्तीफ़ा चला गया, पहला इस्तीफ़ा गया, उसमें जो कुछ लिखा अपने हाथ से, वो ये अंडर हिज ओन हैंड वाली तमाम तर चीज़ नहीं थी। मैंने ही 1-2 प्रोग्राम में ये निशानदेही की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि ये स्टैंड करेगा। वो तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर या लीगल प्रेशर उस तमाम तर हवाले से, या टेस्ट रादर दैन यूजिंग द वर्ड प्रेशर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट या लीगल टेस्ट जो है, उन्होंने फिर शायद किसी प्रोग्राम में देखा और उन्होंने हाथ से लिख के भी वो भिजवा दिया, वो ड्यूली रिसीव भी हो गया। डिले जो क्योंकि मौजूद नहीं थे गवर्नर साहब, और जो डिले हुआ, मैं समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि एक क्लैरिटी के साथ एक कानून का और आइन का तालिब इल्म होने के नाते, और मैंने बेशतर प्रोग्राम्स में ये बात की, गवर्नर के किसी अप्रूवल, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक, क्योंकि आइनी ओहदों का यही तकाजा है और यही होता है आइनी ओहदों में, सिर्फ़ और सिर्फ वो उनको कंटिन्यू करने का कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू करें टिल द टाइम द न्यू चीफ मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड। तो वो 2-4 दिन का जो टाइम पीरियड है या 5 दिन का टाइम पीरियड है, आर्टिकल 133 के तहत वो एक ब्रिजिंग द गैप सिचुएशन होती है उस तमाम तरह वाले से। फिर इजलास बुलाता है गवर्नर। अब ये देखें, यहाँ पे सारी जो आइनी लड़ाई है वो यहाँ पे शुरू होती है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये पिटिशन भी आई है जो JUIF की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आई, कि जो एक ऑर्डर होता है गवर्नर का, और हमारे पास 2 ऐसी पास्ट एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक जो है मोहम्मद सरवर साहब की तरफ से और एक जो है बलीगुर रहमान साहब की तरफ से। तो वो कॉल करते हैं सेशन कि अब क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 कॉन्फिडेंस जो है, 2/3 मेजॉरिटी का वो चीफ मिनिस्टर एंजॉय नहीं करता, तो मैं इजलास बुलाऊंगा और इजलास बुला के जो नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होता है वो होता है। यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप नहीं हुआ आइन के मुताबिक, और यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना हुआ है तमाम तर मामले के ऊपर। नहीं, लेकिन अदालत ने कहा है जी कि कल वो 4 बजे हलफ लें। मैं अदालत पे भी आता हूँ, अदालत को प्रीएम्प्टिवली जो है अप्रोच किया गया है। ये अली ज़फ़र साहब भी इस बात को की तस्दीक करेंगे। क्या मुझे बताएं कि गवर्नर ने इनकार किया कि मैं हलफ नहीं लूँगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई, ना ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई बात है। इन्होंने प्रीएम्प्ट किया और इन्होंने कहा कि जी हम पहले अदालत चले जाते हैं और पहले अदालत से ऑर्डर ले लेते हैं। अदालत ने भी क्या किया? अदालत ने यही पूछा ना आज कि गवर्नर ने तो आपको रिफ्यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा क्या गवर्नर साहब कल अपने आप को अवेलेबल कर लेंगे? उनके गवर्नर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो कल तक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कल 4 बजे तक वो हलफ ले लें। अगर हलफ नहीं लेते तो फिर आर्टिकल 255 के तहत, क्योंकि स्पीकर जो है वो ले सकते हैं और ये आइनी प्रोविज़न है, और उसमें वो बिल्कुल, अगर गवर्नर नहीं लेंगे तो स्पीकर ले लेगा। आइनी जो एक प्रोविज़न है उसके थ्रू जो अदालत का फ़ैसला है वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करते हैं। वो स्ट्रिक्टली इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स अगर कहें या लीगल टर्म्स कहें तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रीएम्प्ट जो किया
और ये तमाम तर जो एक्सरसाइज हुई है सर, बात ये है मीर साहब, जो एक्सरसाइज जो इजलास बुलाया, फिर उधर स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने अपनी कोई इम्पार्शियलिटी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं रखी, वहाँ पे फिर बैठ के दीगर जो लोग ओहदों पे हैं, जो इदारों के सरबराह हैं, स्पीकर उनको टारगेट करके उनको कहा, देखिए ना, सियासी तकरीर उस मनसब पे बैठ के सियासी तकरीर नहीं होनी चाहिए, उस मनसब पे बैठ के, उस कुर्सी पे तो जो आपका लेकिन है, लेकिन जी, इस लेकिन के पीछे कोई रुकावट छुपी हुई है जो अभी तक आपने बताई नहीं है। देखिए, लेकिन के पीछे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर तो मैंने तो नहीं देखा कि सीएम केपीके के इस पर्टिकुलर केस में या इस पिक्यूलर केस में सीएम केपीके की जब इस्तीफ़ा हो गया तो उसके बाद ये कोई ऑर्डर या समनिंग ऑफ असेंबली हो, ये मेरे सामने नहीं आया। अच्छा जी, अब अली ज़फ़र साहब, आपने सारी बात सुन ली है अकील मलिक साहब की, तो इन्होंने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक हलफ लेने का जो हुक्म है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कुछ आइनी नुकात उठाए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ा एक सिंपल प्रोसेस था। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 जो है आइन का, वो ये कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो हैं रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बाद और मज़ीद कोई काम नहीं करना, उन्होंने सिर्फ इस्तीफ़ा गवर्नर तक पहुंचाना है। गवर्नर का फिर कोई काम नहीं है कि उस इस्तीफ़े को माने या ना माने, वो इस्तीफ़ा जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है और वो जो पोस्ट है चीफ मिनिस्टर की वो ख़त्म हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। तो ये चीज़ जब हमने की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले एक ख़त लिखा, उस पर गवर्नर साहब ने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानता। उसके बाद दूसरा ख़त लिख दिया जिसके अंदर दोबारा रिज़ाइन किया, दोबारा इस्तीफ़ा दिया, अपने हाथ से लिखा। उसको भी उन्होंने कहा कि ये दोनों में एक तरह से मुखालफत है, मैं नहीं मानता और मैं अभी पाकिस्तान मतलब पेशावर में ही नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ये उसके बाद आपने प्रोग्राम्स देखे और सब प्रोग्राम्स में ये जो PMLN और जो हुकूमत के लोग थे, वज़रा भी थे, वो उन्होंने ये बार बार कहा कि ये तो इस्तीफ़ा है ही नहीं जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा। उस वक्त भी हमने बताया कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत इस्तीफ़ा अब हो गया है और इसके बाद इलेक्शन होना है। तो पहली बात तो ये है कि वो बात अब साबित हो गई जो हम कह रहे थे दुरुस्त है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कह दिया और अब बैरिस्टर साहब भी मान रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक बार इस्तीफ़ा दे दें तो फिर उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। अब आ गया दूसरा मामला। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये किस तरह हो गया कि इलेक्शन हो गया। इलेक्शन नहीं होना चाहिए था क्योंकि गवर्नर ने इजलास नहीं बुलाया। अब पोजीशन ये है कि आइन में कोई मुझे शिक दिखा दें जहाँ ये लिखा हो कि अगर एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता है तो गवर्नर ने इजलास बुलाना है, बिलखसूस अगर वो इजलास चल रहा है। ठीक है, यानी इजलास चल रहा था अभी असेंबली का, तब इस्तीफ़ा दिया गया। जब इस्तीफ़ा दिया गया तो आइन कहता है कि अगर इजलास चल रहा है तो फिर कोई और बिजनेस नहीं होगा, किसी किस्म की कोई स्पीच भी नहीं होगी, सबसे पहले नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन का आगाज़ होगा। और जब तक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, जब तक हुकूमत नहीं बनेगी, तब तक इजलास आगे नहीं चलेगा। ठीक है। तो चीफ जो स्पीकर साहब थे उन्होंने बाकायदा रूलिंग दी उसके ऊपर, और रूलिंग देने के बाद वो पढ़ी, पूरी टीवी पे लाइव आई, और पढ़ने के बाद उन्होंने फिर इलेक्शन किया। तो इसलिए ये कहना कि इलेक्शन जायज़ नहीं है या ये इलेक्शन में गवर्नर साहब का कोई रोल था या होना चाहिए था, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब इलेक्शन की नॉमिनेशन मांगी स्पीकर साहब ने, तो PMLN ने भी अपना कैंडिडेट भेजा और JUI ने भी कैंडिडेट भेजा, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को जो स्पीकर साहब ने अपनाया इलेक्शन के लिए, उसमें हिस्सा डाल दिया। अब एक तरफ हिस्सा डाल रहे हैं, एक तरफ अपने नॉमिनीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ आइन भी बड़ा क्लियर है। तो अब इनका ये कहना कि हम इसको नहीं मानते और हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ये भी एक तरह से खिलाफ आइन है। अच्छा, JUI ने ज़रूर फाइल की है एक पिटिशन, वो पिटिशन में भी आप देखिएगा, आप मेरे से लिखवा लीजिए, वही होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अदालत ने ये कहना है कि अब इलेक्शन हो गया, अब वो इलेक्शन में इस्तीफ़ा भी हो गया, उसके ऊपर जजमेंट भी आ गई, ओथ भी हो गई, हल्फ भी ले लिया,
तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम पीछे जाके प्रोसीजर की बात करें। और आखिरी बात हामिद मीर साहब, आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर होता है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्पीकर की स्वाबदीद है और आइन कहता है जब कोई मैटर, कोई प्रोसीजर स्पीकर का हो तो फिर अदालत भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि मान लें एक सबसे बड़ी जमात है, चीफ मिनिस्टर ने आज नहीं तो कल इलेक्ट होना ही था और चीफ मिनिस्टर ने होना भी इसी जमात से था क्योंकि हमारी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसको माने और एक जमहूरियत की जो रवायात हैं उनके मुताबिक इसको एक्सेप्ट करें और खुले दिल से एक्सेप्ट करें।